हे गाइस, स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। तो आज है रक्षाबंधन। तो चलिए, आज का ब्लॉग बहुत खुशी का दिन है और बहुत ही अच्छे होने वाला है। तो आज का रक्षाबंधन के दिन है। तो आप सबसे बता दें कि बच्चों को जो मतलब राखी होता है वो कितना सुंदर होता है और कितना मतलब अच्छा लगता है। तो मेरी बेटी सुबह सुबह ही रोने लगी कि पहले हम अपना भाई को राखी बांधेंगे और बिना खाए हुए। तो आप सब समझ सकते हैं कि बच्चे बिना खाए नहीं रह सकते। हम लोग बड़े हैं तो मतलब कुछ देर के लिए दिन भर रह सकते हैं, लेकिन बच्चों को तो नहीं रहेंगे। तो वो सुबह सुबह खाने वाली लड़की अब वो रो रही थी। 8 बज गया था। तो मैं भी नहाई नहीं थी क्योंकि अभी सोच रही थी कि जाऊंगी अपने मायके तब नहाऊंगी, क्योंकि मेरी ननद आने वाली थी। तो मैं ननद की इंतज़ार कर रही थी कि आ जाएंगी तो हम नहाकर चले जाएंगे। और वो क्योंकि वो आती तब हम जाते। तो इसीलिए मैं अपने बेटी को सोची कि राखी बंधवा लो। और छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन लोग को शैतानियाँ तो मतलब कहीं भी हाजिर रहता है। तो अपने में दोनों फाइट करते रहते हैं और दोनों प्यार भी बहुत आपस में करते हैं। और मेरी बेटी बहुत प्यार करती है अपना भाई से, चाहे वो कितनों डांट दे मार दे, लेकिन उसको बहुत प्यार करती है। तो मैं बोली कि ठीक है तुम बांध दो, एक ही तो भाई है। तो नहीं मानी, बांध दी। तो बच्चे हैं तो उनको बात रखना ही पड़ा। तो सुबह सुबह नहाई और तैयार हो गई थी। बच्चे के जिद के आगे माँ बाप के कुछ नहीं चलता है, तो वो जिद कर देती है। उसका जिद घर भर के लोग पूरा करते हैं। एक लाडली बेटी है तो इसीलिए उनके पापा बोले कि नहीं, मेरी बेटी बांध देगी, क्योंकि उसको भूख नहीं मतलब रुकाता है। भूख लग जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो अभी मैं बना रही हूँ कुछ मीठा। तो सोची कि रक्षाबंधन है तो मीठा बना दूँ। तो मुझे मन किया तो मैं पुआ बनाई, क्योंकि पुआ मुझे खाने का गरम गरम अच्छा लगता है। तो रिफाइन भी था और चीनी और आटा घोलकर मैं तुरंत पुआ बना दी। और साथ में सोची कि थोड़ा पकौड़ी बना दे और दाल चावल पूड़ी मतलब ये सब बना दे कि आज मेहमान भी आते हैं तो घर पे आज कुछ अच्छा अच्छा बनता है। तो मैं थोड़ा सा पकौड़ी बना दी और दाल चावल पूड़ी सब्जी ये बना कर रखी। तब तक पता चला कि मेरे ननद रानी नहीं आ रही हैं, क्योंकि किसी का घर घर होता है। अगर किसी का बड़े नहीं आने दें, कोई घर पे प्रॉब्लम हो तो उसको जिद नहीं करते हैं, क्योंकि मायके हैं तो कभी न कभी आ सकती हैं। तो पता चला कि नहीं, भैया को भेज दीजिए, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो मैं भैया को उनको बोली कि आप चले जाइए, लेकिन अब हमको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम तो लेट हो गए राखी बंधवाने में। मायके निकले तो इतना पानी हुआ कि घर से अभी मतलब 10 घर निकले थे आगे, तब तक पानी हम लोग को घेर लिया। क्योंकि मेरे मायके 2 किलोमीटर ही है, तो आधे में ही हम लोग को पानी रोक दिया। तो यहाँ इतना बारिश हो रहा था कि हमको यहाँ झुकना मतलब लुकाना पड़ा घर में। और एक मतलब कचहरी है तो यहीं लुका गए और इंतज़ार करने लगे। तो मेरे मायके से इतना फ़ोन आ रहा था, बोल रहा था लोग कि तुम 2 किलोमीटर से अभी नहीं आ पाई, और पूरा परिवार आकर, बुआ और मेरे चाचे की बहन सब कुछ आकर बांधी। तो मैं गई तो पूरा लोग राखी बंधवा चुके थे, क्योंकि निचका का बारात बहुत लेट आता है। सब लोग बोलने लगा कि निचका का बारात लेट आता है। तो गई तो फिर भी मैं बानी। तो ये मेरी बेटी वहाँ भी अपने भाइयों को राखी बांधने लगी, क्योंकि मेरे बहन का लड़का और भाई का लड़का उन लोग को भी बांधने लगी। और मैं यहाँ, मेरे 4 भाई हैं। तो अभी फ़िलहाल 2 ही घर पे हैं, 2 नहीं हैं। चारों भाई मेरे से छोटे हैं। तो मेरा भाई थोड़ा मजाकिया है, तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं एक लड्डू एक ही बार में खा जाऊंगी। तो खा लिया और बोलने के लिए रोकने लगा कि रुको, पहले मुझे खा लेने दो उसके बाद। और मेरी भाभियाँ सब उसको मतलब रिगा रही थी। तो मैं यहाँ राखी बांधने के लिए तैयार थी।
और एक भाई को बांध चुकी थी और 2 भाई नहीं थे, तो मैं हमारे यहाँ भाई जो बाहर रहते हैं उनके सिंहूरा में बांध दिया जाता है। तो मैं दोनों भाभीयों को सिंहूरा में राखी बांध दी हूँ और ये भाई जो है उन लोग को भी बांध दी हूँ। और मेरी जो भाभियाँ हैं उनके भाई आए थे लोग ढेर सारे, तो उन लोग को भी वो बांध रही थी। तो घर में अगर मेहमान ज़्यादा हो तो हल्ला तो रहबे करता है हर किसी के घर। तो मैं यहाँ अपने भाई को राखी बांधी। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे बहनें हैं